आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा खुद को कभी कम नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो पत्थर तोड़ने का काम करता था। आप कह सकते हैं ये एक मजदूर था। वो जो व्यक्ति होता है वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। उसे अपनी जिंदगी से कोई भी गिला शिकवा नहीं था। वो चुपचाप अपना काम करता और डेली बेसिस पे शाम को अपनी पेमेंट लेके घर चला जाता। यही चीज वो रोज किया करता था। और एक दिन की बात है, जब वो पत्थर तोड़ के घर जा रहा होता है तो उसके मन में ख्याल आता है कि मैं जो जिंदगी जी रहा हूं ये कोई जिंदगी है? मैं पूरा दिन पत्थर तोड़ता हूं और दिन के अंतिम में मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे मेरे परिवार का खर्च भी नहीं चलता है, और यही चीज कब तक चलती रहेगी? काश मैं ये पत्थर तोड़ने वाला होता ही ना, काश मैं कुछ और होता। वो कहता है मन में कि काश मेरे साथ कोई जादू हो जाए, काश मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिसकी वजह से मेरे हालात ठीक हो जाए। और यही सोचता वो घर चला जाता है। और वो जो खाना खा रहा होता है, खाना खाते समय भी उसका ध्यान खाने में ना होके बल्कि उस इमेजिनेशन वाली दुनिया में था जहां पे वो सोच रहा था, उस रास्ते में। और उसके बाद वो बिना खाना खाए यही सोचते सोचते सो जाता है। इतना ज्यादा वो डूब चुका था अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया में कि अब उसके सपने भी देखने लगा था सोते वक्त। और जब वह व्यक्ति सो जाता है तो उसे एक सपना आता है। सपने में वो देखता है कि रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके घर की ओर आ रहा होता है। और जब वह व्यक्ति अपने घर की ओर आ रहा होता है फिर वो रास्ते में एक बहुत ही बड़ा सा घर देखता है। वो घर देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसने जिंदगी में इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा। और वो मन ही मन सोचने लगा कि काश मैं इस घर का मालिक होता, ये घर मेरा हो जाता। और देखते ही देखते वह घर उसका हो भी जाता है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था खुद पे कि मैं इस घर का मालिक बन गया हूँ। मैंने जो सोचा वो मैं पा गया। उसको खुद पे यकीन ही नहीं आ रहा था। उसने जो सोचा उसको पा लिया। उसको ऐसा फील हो रहा था, वो एकदम सरप्राइज हो चुका था। लेकिन उसकी जो खुशी थी, उसकी जो अचीवमेंट वाली मुस्कान थी, वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाई। वो जैसे ही अपने घर के बाहर आता है वो देखता है एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन की रैली निकली होती है। और जब उस पॉलिटिशियन को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कोई भगवान हो, लोग उसके आगे पीछे मंडरा रहे थे। और तब उस व्यक्ति के मन में ये ख्याल आता है कि मैं इस पॉलिटिशियन के आगे कितना छोटा आदमी हूं। काश मैं भी ये पॉलिटिशियन होता तो मैं सबसे बड़ा हो जाता इस दुनिया में। और गेस व्हाट, वो जैसे ये सोचता है तुरंत वो बन भी जाता है, क्योंकि वो इमेजिनेशन की दुनिया थी। देन जैसे वो पॉलिटिशियन बन जाता है लोग उसकी सराहना करना चालू करते हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने क्या ही हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों, ये वाली खुशी भी उसकी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। वहां पे बहुत ही कड़ाके की धूप पड़ रही होती है, जिसकी वजह से एक टाइम बाद वो चक्कर खा के वहीं पे गिर जाता है। और उसके बाद जब वो होश में आता है तो उसे ये एहसास होता है कि नहीं, ये पॉलिटिशियन से भी ज्यादा ताकतवर ये सूरज है। तो काश मैं सूरज बन जाता तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता। और उसके बस सोचने भर की देरी थी और वो एक सूरज बन भी जाता है। अब वो ये सोच रहा था कि जो हूं मैं ही हूं, अब मेरे आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हूं, क्योंकि अब पूरी दुनिया को सिर्फ वही रोशन कर रहा था और उसकी रोशनी को कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन दोस्तों, इसकी ये वाली खुशी भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ देर बाद क्लाइमेट के चेंज होने से उसके आगे बादल आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी रोशनी को रोक लेते हैं। और उसके बाद फिर उसे विश्वास होने लगा कि नहीं, सूरज की रोशनी को भी कोई रोक सकता है। शायद ये जो बादल है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। और वो सोचता है काश मैं बादल होता, और वो बादल बन भी जाता है। और जैसे ही वो बादल बनता है तुरंत ही उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूं, मैं आसमान में उड़ सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, मुझे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। कुछ देर तक वो खुशी से ऐसे कूदता रहा, लेकिन ये वाली भी खुशी उसकी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है, क्योंकि तुरंत ही हवा का एक बहुत ही तेज का झोंका आता है और उसे उड़ा के ले जाता है। और ये नजारा देखने के बाद उसे लगता है कि नहीं, ये बादल बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, बल्कि ये हवा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है जो किसी को भी चीर सकती है। और फिर वो कहता है कि काश मैं ये हवा होता। और जैसे ही वो हवा बन जाता है तुरंत ही उसे लगने लगता है कि अब मेरे मुकाबले में कोई भी नहीं है, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। वो खुशी के मारे इधर उधर मंडराने लगा और उसके सामने आता है एक टाइम पे एक बहुत ही बड़ा सा पहाड़। वो उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी उस पहाड़ के आगे, क्योंकि हवा जो होती है वो पहाड़ को नहीं चीर सकती है। और जब इस चीज का आभास उस इंसान को होता है तो उसे लगने लगा कि पहाड़ को हवा नहीं चीर सकती है, शायद ये पहाड़ बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। और वो मन में ये प्रे करता है कि काश में ये पहाड़ होता। तो वो पहाड़ बन भी जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो कहता है मैं पूरी दुनिया में सबसे विशाल हूं, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है।
मैं सबसे मजबूत हूँ, पूरी धरती में मेरा कोई तोड़ ही नहीं है, मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम बाद उसको ऐसा लग रहा था उसके शरीर में दर्द हो रहा है, कोई उसे मार रहा है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो दर्द से बहुत ही ज्यादा चीख रहा होता है और फिर वो दर्द में ही कहता है कि काश मैं वो बन जाता जो इस पहाड़ को भी तकलीफ दे सकता है, जो इस पहाड़ को भी तोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों गेस व्हाट, इस बार उसकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। वो वहीं पे रोने लगता है, वहीं पे चीखने लगता है। वो अपनी पूरी जान लगा देता है पहाड़ से बदल के उस इंसान में बदलना जो पहाड़ को तोड़ रहा होता है, पर वो नहीं बन पाता है। उसका दर्द इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि अचानक से उसकी नींद ही खुल जाती है और वो हड़बड़ा के उठता है। और फिर उसे सडनली पता चलता है कि उस जो पहाड़ को तोड़ रहा था वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। और फिर उसे समझ में आता है कि सपने में मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं चाहता था, क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी मैं हूँ। दोस्तों इस स्टोरी से हमें बहुत बड़ा लाइफ लेसन सीखने को मिलता है। आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी हैं, खुद को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई इंसान इस दुनिया में जरूर होगा जो आप जैसा बनना चाहता होगा। इसीलिए खुद को हमेशा बेटर बनाइए और कभी भी किसी को खुद से कंपेयर मत करिए, क्योंकि आप किसी से भी कम नहीं हैं, बल्कि आप जो हैं बहुत ही ज्यादा बेस्ट हैं।